अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ चिकन पंजे कि किस तरह से आप चिकन पंजे जो है वो घर पर तैयार कर सकते हो। मुर्गी के इन पंजों का सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये इतना टेस्टी है कि आप पाए भूल जाओगे और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और एक देचकी में ये 2 बड़े चम्मच जो है मैं वो ऑयल के ऐड करूँगी। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने जो है प्याज इसको ब्राउन होने तक पकाना है। नाज़रीन, ये रेसिपी आप स्पेशली सर्दियों में लाजमी ट्राई कीजिएगा और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे क्योंकि ये थोड़े गर्म होते हैं, तो आप सर्दियों में ही इसका यूज़ कीजिए। और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। जिन लोगों को अगर पंजे पसंद नहीं है तो इसके शोरबे का जायका भी बहुत ही लजीज होता है। अब आप देख सकते हो प्याज मेरे पास ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि हमारे पास उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और एक मुझे चाहिए होगा टमाटर बड़े साइज़ का, जो कि मैंने काट लिया है। इस स्टेप के ऊपर जब आप लोगों ने जो है टमाटर को ऐड कर देना है। अब टमाटर को ऐड करूंगी और इसको मैं थोड़ा नरम होने तक पकाऊंगी। तो आप अच्छे से चम्मच की मदद से तीनों को मिक्स कीजिए और जैसे ही आपके पास टमाटर नरम होंगे तो आप मज़ीद जो भी आपको मसाले ऐड करने हैं इसके अंदर आप वो मसाले ऐड करेंगे। अब ये आप देख सकते हो कि हमारे पास टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इस स्टेप पर जो है आप लोग 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे और आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर जो है वो अपना नमक को ऐड कर सकते हो। और अब हम इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च यानी कि पिसी हुई सुरख मिर्च का यूज़ करेंगे। तो आप ये भी अपने हस्बे ज़रूरत जितना आपका टेस्ट पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हो। तो नाज़रीन, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे भी स्पेशली ये बहुत पसंद है। इसका शोरबा बहुत ही टेस्टी होता है और पंजे भी बनकर बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं और आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है, इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और मसाले को भून लूँगी। और इस स्टेप के ऊपर आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आपका जो मसाला है वो जले नहीं। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब नाज़रीन, मैं इसके 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया लूँगी और इसके अंदर जो है मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और मैं इसे कुंडी की मदद से अच्छे से पीस लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया लिया है। इसके अलावा मैंने काली मिर्च यूज़ की है और ज़ीरा यूज़ किया है 1/2 टीस्पून और इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट और आपने कोशिश करनी है ये फ्रेश लो। अब मैं इसको इस स्टेप के ऊपर हंडिया में ऐड करूँगी। आपने इस गरम मिक्स मसाले को इसी स्टेप के ऊपर ऐड करना है, इससे इसकी खुशबू बहुत ही दुबाला हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो मैंने ये मसाला हमारे पास जो है वो तकरीबन पककर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है अब पंजे इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हो पंजों का साइज़, कुछ लोग इसका पूरा भी यूज़ कर लेते हैं या आप सेंटर से इसे कट लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। तो ये तकरीबन 1 दर्जन से थोड़े ज़्यादा पंजे जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे। ये आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। कुछ लोग ग्रेवी वाले पंजे भी पसंद करते हैं, वो भी मज़ेदार बनते हैं। मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। और आप लोग इसको पंजों को पकौड़ों की तरह भी फ्राई कर सकते हो, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। तो इस स्टेप के ऊपर आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है और इसकी भुनाई बिल्कुल वैसे करनी है जिस तरह से आप गोश्त की भुनाई करते हो। और नाज़रीन, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाने हैं इसको भूनने के लिए ताकि जो आपके पंजे हैं वो कच्चे ना रहें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जल्दी में आकर आपने फ़ौरन नेक्स्ट स्टेप नहीं कर देना। आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट लेने हैं। आप इससे ज़्यादा भी कुछ टाइम ले सकते हो। इसकी अच्छे से आप लोगों ने भुनाई करनी है। अब मेरे से अच्छे से भुने जा चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून
दही ऐड की है। भूनने के बाद आप लोग इसको 1 से 2 मिनट और भूनोगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से इसके अंदर डेवलप हो जाए। तो अब मैं इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर चुकी हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छे से हमारे पास जो है वो भुने जा चुके हैं और अब हमारे पास जो मसाला है इसने ऑयल को छोड़ दिया है। तो ये स्टेप होता है देखने के लिए कि हमारे पास जो है वो अच्छे से भुने हुए हैं या नहीं। 12 मिनट मैंने तकरीबन जो है इनको अच्छे से भुना है। फिर मैंने दही डाली, दही डाल के मैंने इसको 1 से 2 मिनट भुना और इसके बाद आप लोग जो है इस स्टेप के ऊपर इसके अंदर पानी को ऐड कर दोगे। आप हस्बे ज़रूरत जितना शोरबा रखना चाहते हो उसे ऐड करोगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 कप जो है वो पानी यूज़ किया है। तो इस स्टेप के ऊपर आप पानी को ऐड करोगे और जिस तरह से आम सालन का शोरबा पकने देते हो दरमियानी आंच के ऊपर इसे पकने दोगे। अब आप देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत जो इसका कलर है इसके अंदर वो आ चुका है। और ये कलर बेसिकली आप लोगों ने जो सुर्ख मिर्च यूज़ की है उसकी वजह से भी है, रेड मिर्च की वजह से। अब हमारे पास ये तकरीबन पक रहे हैं। आप देख सकते हो ऊपर हमारे पास जो है वो ऑयल की लेयर भी आ चुकी है। तो आप इसको देख सकते हो और इस स्टेप के ऊपर मैंने जो है इसके ऊपर धनिया का छिड़काव कर दिया है। आप फ्रेश धनिया लेंगे और उसको काटेंगे, काट के आप लोग इसके ऊपर इसे स्प्रेड कर देंगे। नाज़रीन, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। सच में मैंने खुद इस रेसिपी को ट्राई किया हुआ है, इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, इसका शोरबा भी मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत नरम और मुलायम बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल बोटी की तरह। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।